है, ओके। सो देखो, फर्स्ट तो हम लोग को लास्ट टाइम हम लोग ने 4 मॉड्यूल स्टडी किया था। फॉर दिस टर्म सेमेस्टर आपको एफसी के लिए टोटल 5 मॉड्यूल्स है। मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? हेलो, हेलो, आई Yes, एम ma'am. ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हेलो, हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हेलो, 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 मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, Yes, हाँ। ma'am. Audible. Yes, ma'am. Audible. तो सी, दिस इज द होल सिलेबस फॉर द टर्म। फर्स्ट वाला मॉड्यूल है आपका ग्लोबल is nothing but the expanding our economic activities and the business organization throughout the world or the globe, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एक्सपांड करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को। तो ग्लोबलाइजेशन एंड उसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट है, वो सब हम लोग इंडियन सोसाइटी के ऊपर फर्स्ट वाले मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। सेकेंड, ह्यूमन राइट्स। हम लोग ने लास्ट टर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, जहाँ पे हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज स्टडी किया है। नाउ ये टर्म हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में स्टडी करेंगे, व्हाट आर दी ह्यूमन राइट्स। नाउ थर्ड वाला मॉड्यूल है आपका इकोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय इकोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस मीन्स व्हाट, उसके क्या क्या कॉजेस से इफेक्ट है, क्या मेजर्स है। कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करना, दैट इज अ फाइटिंग बिटवीन द टू ग्रुप्स। And last one is the managing stress and conflict in the contemporary society। ये जो स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट आज के डेट पे इंक्रीज होते जा रहा है, कैसे उसको मैनेज कर सकते। इन डिटेल भी मैंने यहाँ पे शेयर किया, ये तो जस्ट आपके चैप्टर्स के नाम है। डिटेल में देखो यहाँ पे है, जूम करके देखना, देन यू विल बी एबल टू सी इट क्लियर। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, सॉरी मॉड्यूल है आपका, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी। अंडर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजी, जो 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर फ्रेम किया है। हाँ बताएगी बेटा, टेक्स्ट बुक कौन सा लेना है सब मैं बताएगी आज ये लेक्चर में, बट मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बताएगी एट द एंड। ओके, फर्स्ट वाले चैप्टर मॉड्यूल में हम लोग को स्टडी करना है व्हाट इज मीन बाय एलपीजी, दैट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसका मीनिंग क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे, जो 1991 के पॉलिसी के अंडर फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है, कम्युनिकेशन का ग्रोथ हो रहा है, उसके क्या क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, निगेटिव इफेक्ट क्या है ऑन एवरी वन पर्सन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में उसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, उसको हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। कोऑपरेटिव फार्मिंग बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ, सॉरी, कॉर्पोरेट फार्मिंग बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो उसका क्या क्या बेनिफिट है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजंस क्या है। फार्मर सुसाइड इंक्रीज होते जा रहा है, उसके क्या रीजंस है, वो हम लोग को सब फर्स्ट वाले मॉड्यूल में स्टडी करना है। सेकेंड वाला मॉड्यूल है ह्यूमन राइट्स। तो पहले हम लोग को ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट को इवोल्यूशन स्टडी करना है, मीन्स ये कॉन्सेप्ट कब एस्टेब्लिश किया, किसने किया, कौन से ईयर में किया, ह्यूमन राइट्स का मीनिंग क्या है, क्या क्या ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सली कौन कौन से राइट्स एज ए ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो हम लोग को स्टडी करना है विथ स्पेशल रिफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट टर्म में स्टडी किया था फंडामेंटल राइट, तो उसके रेफरेंस के साथ हम लोग को ह्यूमन राइट्स स्टडी करना है। नेक्स्ट थर्ड वाला मॉड्यूल है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी यहाँ पे हम लोग को एनवायरमेंटल एंड साइंस का टर्म है ये इकोलॉजी। तो उसका मीनिंग क्या है, करंट एनवायरमेंटल स्टडीज में जो डेवलपमेंट होते जा रहा है उसको स्टडी करना है। एनवायरमेंट मीन्स व्हाट, उसको स्टडी करना है। हाउ द इकोलॉजी इज इंटरडिपेंडेंट। इकोलॉजी मीन्स यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं पूरा सिस्टम, जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से बना है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। मीन्स ये जो एनवायरमेंट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बोलते हैं इकोलॉजी।
तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो उसका कनेक्टनेस कैसे है वो स्टडी करना है हम लोग का, कनेक्शन कैसा है। एनवायरमेंट को स्टडी करना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होते जा रहा है आजकल, एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो उसके क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का, वो स्टडी करना है। व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है हम लोग को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट, पॉवर्टी का कैसे एनवायरमेंट के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, ये सब हम लोग को स्टडी करना है थर्ड वाले मॉड्यूल में। नेक्स्ट फोर्थ वाला मॉड्यूल है स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज मीनिंग, डेफिनेशन दिया है स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट का। हमारे इंडियन सोसाइटी में कैसे स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते जा रहा है, उसको स्टडी करना है। व्हाट आर द रोल ऑफ ईच एन इंडिविजुअल फॉर डेवलपिंग द इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी खुद का डेवलप करने के लिए हमारा खुद का रोल क्या है, कि हम लोग खुद को स्ट्रेस से कैसे साइड रख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे दूर रख सकते हैं। तो हमारा खुद का इंडिविजुअल का क्या रोल है वो स्टडी करना है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस सोसाइटी में बढ़ते जा रहा है, वो हम लोग को स्टडी करना है। एंड एज वेल एज उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स अंडरटेक ले कर सकते, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट को अंडरटेक करने के लिए, वो स्टडी करना है। लास्ट फिफ्थ वाला मॉड्यूल है मैनेजिंग द स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यहाँ पे हम लोग को टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करना है, क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है एंड टाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रेस, उसको हम लोग को स्टडी करना है। डिफरेंट मेथड्स है जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है, उसको स्टडी करना है। एंड एज वेल एज व्हाट आर द एफर्ट्स कैन टेकन बाय द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू ब्रिंग द पीस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे पीस आ सकता है, कैसे हम लोग का डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे हार्मोनी क्रिएट हो सकता है सोसाइटी में, उसके लिए ईच एंड इंडिविजुअल क्या स्टेप्स अंडरटेक कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द होल मॉड्यूल। टोटल 5 मॉड्यूल से ज्यादा लेंदी नहीं है, 5 मॉड्यूल, सारा मॉड्यूल छोटा छोटा ही है। ये 5 मॉड्यूल्स का होल सिलेबस हम लोग को ये टर्म में स्टडी करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को स्टडी करना है। बुक विच यू आर गोइंग टू परचेस इज द मनन प्रकाशन फाउंडेशन कोर्स। मैं उसका कवर पेज का फोटो ग्रुप में सेंड करती हूँ अभी। मेरे पास ये ओल्ड है वो सब सेम ही है, ज्यादा भी ओल्ड नहीं है अभी। मेरे पास जो फर्स्ट वाला है, अभी तुम लोग को लास्ट ईयर पब्लिश हुआ वाला 2019 वाला भी मिलेगा, वही मिलेगा। ये मेरे पास है ना वो पुराना, पहले से ही मैंने लिया था ना, मेरे पास स्टॉक में था वो, मैं ली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मे भी उसका कवर पेज भी सेम हो सकता है। ओके, तो फोर्थ एडिशन 2019 का तुम लोग को मिलेगा मे बी अभी मार्केट में, क्योंकि ये पुराना वाला तो अवेलेबल नहीं रहेगा ना मार्केट में। ओके, सो मनन प्रकाशन का बुक लेना है, फाउंडेशन कोर्स पेपर 2, ऐसे बाजू में 2 रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया वो 1 था, तो गलती से अगेन 1 मत लेना, पेपर 2 करके वहां पे मेंशन किया रहेगा फाउंडेशन कोर्स 2, जैसे मैंने कवर पेज। ओके, यहाँ पे मैंने सेंड किया, बीबीआई के ग्रुप में सेंड किया शायद, जस्ट वेट। ओके, ये देखो फाउंडेशन कोर्स 2 यहाँ पे लिखा है। हाँ, तो ऐसे पेपर 2 देख के लेना, सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ ओके, मैंने बीबीआई का किया, बैक का मैं भूल गई, करती हूँ अभी तुरंत। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया है, देखो। फर्स्ट ईयर बैक। ओके, तो समझा, ये 2 करके पेपर 2 करके लिखा रहेगा, वही लेना है। पेपर 1 लिया गया तो फिर से लास्ट टर्म का ही एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो आपको। ओके ना, वो प्रोजेक्ट जैसे हम लोग ने लास्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट किया,
सेम वैसे ही प्रोजेक्ट करना है। लास्ट टाइम मैंने इंडिविजुअली दिया था प्रोजेक्ट। सो व्हाट यू थिंक, इंडिविजुअली या ग्रुप में चाहिए आपको? रोल नंबर 48। आपको कुछ डाउट रहेगा तो सीधा बोले, हैंड रेस मत करो, ग्रुप चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं वहां पे पढ़ लेगी। मैम ग्रुप में फोटो भेज दो। देयर आर सम टॉपिक्स गिवन इन द बुक, ऑलरेडी बुक्स में टॉपिक्स दिया है, तो इंडिविजुअल दो मैम। ओके, इंडिविजुअल, क्योंकि मेरा भी सजेशन रहता है कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ओके, क्योंकि ग्रुप में दिए तो कैसे रहता है, कोई एक पर्सन में भी कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि एक के ऊपर ही लोड आता है, बाकी के लोग कुछ नहीं करेंगे, एक दो जन काम करेंगे, बाकी के लोग नहीं, ऐसा होता है बहुत बार। क्योंकि हम लोग भी कॉलेज डेज में ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया तो वो इट्स लाइक अ बर्डन थोड़ा बहुत, क्योंकि सबका टाइम मैच करना पड़ता है ना, पांचों लोगों को कब टाइम मिलेगा। हाँ, सो बेटर इंडिविजुअल। टॉपिक्स यहाँ पे मैंने ग्रुप में सेंड किया है आपको। यहाँ पे भी मैं देखो, दो पेज अलग अलग से देखो। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसका हाउसिंग हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड इम्पैक्ट ऑन कल्चर, उसका कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। थर्ड टॉपिक है फार्मर सुसाइड एंड एग्रेरियन सोसाइटी डिस्ट्रेस, सॉरी एग्रेरियन डिस्ट्रेस, फार्मर्स का सुसाइड बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर है। डिबेट रिगार्डिंग, डिबेट तो नहीं होगा जेनेटिकली, ये टॉपिक नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट हम लोग मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो इसके ऊपर डिबेट, या तुम लोग टॉपिक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं इसके ऊपर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सा है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स, आज के डेट पे क्या क्या गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाए हैं, ह्यूमन राइट्स क्या है उसके रिगार्डिंग। इंक्रीजिंग क्राइम एंड सुसाइड, या यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर, हाँ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको सिलेक्ट करना है। इंक्रीजिंग क्राइम सुसाइड एंड अमंग द यूथ, ऐसा करे तो क्या होता है, एक दो टॉपिक जो इजी है वो ही ज्यादा लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे टॉपिक सिलेक्ट होने चाहिए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है, ये देखो यहाँ पे भी मैंने आपको शेयर किया है। बुक के लास्ट पेज पे, लास्ट पेज नहीं बोल सकते, जब आपका पूरा चैप्टर 5 मॉडल्स होने के बाद उन्होंने दिया है। अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग इन अर्बन एरिया दिया है। चेंजिंग वैल्यूज, हाउ इट्स निगेटिव इम्पैक्ट, हमारा जो कल्चर चेंज हो रहा है उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है क्या सोसाइटी के ऊपर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल इन अवर सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन यूथ, ये सारे टॉपिक्स है, दिया हुआ है, मस्त टॉपिक्स है। फार्मर सुसाइड, उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, वो आपको सोच के लिखना है। फार्मर्स का सुसाइड कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट भी बन सकता है इसके ऊपर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या क्या है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसके रिगार्डिंग भी कर सकते हो तुम लोग। फार्मर सुसाइड एंड अग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया, डैम्स एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, एनजीओज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ये सारा तुम लोग कर सकते हो। कॉजेस ऑफ क्राइम, आजकल नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके क्या क्या कॉजेस है। लास्ट वाला है सुसाइड अमॉन्ग द यूथ विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर केस। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करना है। जस्ट वेट, मुझे ना और भी बेटर टॉपिक चाहिए। लास्ट टाइम कैसे मैम आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ लोगों ने खुद भी टॉपिक सिलेक्ट किया था और टेक्स्ट बुक के बाहर से, वो भी टॉपिक्स मस्त हैं। तो देखो, आई विल गिव यू 2 और 3 डेज। हाँ, तो फिर कौन सा टॉपिक ले रहा है वो ग्रुप में मैसेज करना, इसमें से सिलेक्ट करो। नहीं तो इसके बाहर से भी टॉपिक आपके पास अवेलेबल है, नेट पे बहुत सारा टॉपिक मिलेगा, वो भी आप ले सकते हो। ओके, जो हमारे यहाँ से रिलेटेड होना चाहिए, सिलेबस से, हमारे सब्जेक्ट से। स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके साथ साथ और भी रोल नंबर वाइज, ऐसा कुछ रोल नंबर वाइज मैंने अभी तक तो नहीं बोला है। रैंडमली सिलेक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली जो आप
एंड उसके अलावा भी आपके पास कुछ है तो करो। ओके, और जो भी आपका टॉपिक रहेगा वो सिलेक्ट करो 2-3 दिन में। जब फिर बाद में प्रोजेक्ट तुम लोग को बहुत लेट सबमिट करते हो, फिर इंटरनल मार्क्स के ऊपर अफेक्ट होगा। साइड बाय साइड हम लोग प्रोजेक्ट को भी देखेंगे, एज वेल एज हमारा 1 बाय 1 टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो प्रोजेक्ट का टॉपिक विद इन द 2 डेज आपको सिलेक्ट करना है। 2 दिन दे रही हूँ मैं,